दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। हमारे देश में जो हुकूमत चल रही है उसका सबसे बड़ा जो कारनामा है देश के संवैधानिक संस्थानों का बेड़ा गर्क करना। चुनाव आयोग में ईवीएम की धांधली करके, सीएजी में कई साल तक सीएजी की रिपोर्ट रोककर, सूचना आयोगों के पर काट कर और पुलिस प्रशासन को अपना गुलाम बनाकर, ये पॉलिसी हमारी इस सरकार की चल रही है। उन्हीं में से एक संस्था है सीबीआई। आज हम सीबीआई के बारे में बात करेंगे, जिसकी जो स्थापना है 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत की गई थी। 1963 में इसे सीबीआई नाम दिया गया था, जिसमें जगह तो 7,214 लोगों की है, लेकिन अभी तक 7,274 लोग ही काम कर रहे हैं। नहीं, 1,589 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। 21% यानी 21% पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। इसका वार्षिक बजट है 802 करोड़ 19 लाख रुपया है। इतना बजट होता है। एक ज़माने में अपराधियों को इसके नाम से डराया जाता था, टेरर थे, लेकिन इसके बाद इसको पिंजड़े में बंद तोता कहा जाने लगा था। ये किसी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको पिंजड़े में बंद तोता कहा था, क्योंकि सरकार की इशारे पर नाचने लगी थी। मोदी राज में इसे जो पर कटा हुआ तोता कहने लगे थे, पिंजड़े में बंद पर कटा हुआ तोता कहने लगे थे, जो बस सब मालिक की कहने पर राम नाम कहता है। आज मोदी सरकार ने इसकी और भी भद पिटवा रखी है कि जिस तरीके के जो भारत के ही कई राज्य हैं, हमारे देश के ही कई राज्य, उन्होंने इसकी एंट्री बैन कर रखी सीबीआई की अपने यहाँ। त्रिपुरा, मिजोरम जो भाजपा शासित राज्य हैं, यहाँ सीबीआई अपनी जाके कार्रवाई नहीं कर सकती है। वहीं केरल, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब ने भी इनको बैन कर रखा है, इसलिए कि सरकार के इशारे पे जाते हैं और वही करते हैं, वहाँ पे जाके फंसाने की कोशिश लोगों जो सरकार कहती है। इससे यहाँ 2014 और 18 में आंध्र प्रदेश ने भी इसको बैन कर रखा था। इसके पहले आंध्र प्रदेश ने भी बैन कर रखा था। कांड से मोदी जी ने तोता बना रखा था। सीबीआई आरटीआई घेरे में नहीं आती, लिहाजा इसके अंदर की खबर हमें नहीं लगती है। लेकिन पिछले 3 सालों में 36 सीबीआई ऑफिसरों पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। 36 यानी करप्शन यहाँ पे बाकायदा चल रहा है। आज सीबीआई केंद्र सरकार वहीं भेजती है जहाँ उसे किसी विपक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई करना हो। 2015-16 में अब जाते हैं तो इनके डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर जो मोदी के चहेते थे राकेश अस्थाना, इनके बीच में आपने जो सड़क छाप लड़ाई देखी, वो किसी ने उनके कमरे में ताला लगा दिया, उन्होंने उनके कमरे में ताला लगा दिया। ये भी सीबीआई की पोल बाहर खोलता है। इसके बाद मोदी जी के चहेते नागेश्वर राव फौरन ही बनाए गए थे। वो जिनकी पत्नी के ऊपर करप्शन के चार्ज लगे थे, रिश्वत लेने के चार्ज लगे थे, वो अनऑफिशियली आरएसएस के प्रचारक हैं, आज भी है। वो मुस्लिम विरोधी ट्वीट कर रहे हैं आजकल। यहाँ तक कि उन्होंने बिरयानी के बारे में ट्वीट किया कि बिरयानी मत खाइए, क्योंकि ये मुसलमानों का खाना इस्लामिक डिश है, इस्लामिक डिश कह के, तो बिरयानी मत खाइए। इस तरीके वो ट्वीट अभी किया उन्होंने, हाल ही में ट्वीट किया। इस तरीके से करते रहते। यानी सीबीआई के बारे में बताने का मतलब ये था कि सीबीआई जिसका टेरर था, आज उसकी हालत है। क्योंकि मैंने खुद सीबीआई कवर की है उस ज़माने में जब सीबीआई बड़ी पावरफुल थी, लेकिन उस ज़माने में कुछ मुझे ऐसा नज़र आता था कि सीबीआई उस तरीके से काम नहीं कर रही है। यहाँ तक साइबर क्राइम के दफ्तर में एक बार मैं गया था किसी काम के लिए। मेरी बेटी की ईमेल हैक कर ली थी, वो एक बड़े संस्थान में काम करती थी। तो हम जब पहुँचे तो वहाँ पे बाकायदा एक महफिल सी सजी हुई थी डीसीपी साहब के कमरे में। वो काम जब हमने बताया तो उन्होंने कहा, साहब एक एप्लीकेशन दे दीजिए। हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, काफ़ी पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात है। और उन्होंने कहा, सर हम इसके बारे में आपका जो एड्रेस है इस पर एक मेल भेजेंगे, मेल का जवाब आएगा तब हम देखेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि साहब मेल का जवाब कैसे आएगा जब मेल हैक है? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा। हम लोग बाहर आए, मेरी बेटी जिस संस्थान में काम करती थी वहाँ उन्हें कोलियों ने कहा कि ऐसे हैकर हैं जो आपकी ईमेल खोल देंगे। ईमेल खुल गई।
खोलने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा भाई साइबर सेल में हम लोग गए थे सीबीआई की, आप वहाँ इन्फॉर्म कर दीजिए वरना बाद में बात कुछ गलत ना हो जाए। तो उसने इन्फॉर्म किया। तो उससे जो डीसीपी साहब बैठे थे उन्होंने एक बात कही, भाई ऐसे ही आदमी है आपके पास? उनके आदमी मेरे पास नहीं, मुझे पता चला था। तो उसने इतने इतने पैसे लेके खोल दिया हैक। तो बोले ज़रा मुझे भी उसके एड्रेस दे दीजिए, मुझे भी कुछ काम करवाना है। तो ये हालत थी। एक और था मेरा अपना पर्सनल वो है कि वो शायर थे। मैं एक अखबार में एडिटर था दिल्ली के अखबार में, तो शायर थे। मैं वहाँ कवरेज करने जाता था क्योंकि मेरी बीट थी। तो उन्होंने कहा साहब आप अखबार में हैं और मुसलमान हैं तो आप उर्दू तो आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है। उन्होंने एक आध गज़ल मुझे पढ़ के सुनाई। तो जैसा होता है बड़े अफसर, तो मैंने भी तारीफ कर दी, बहुत अच्छे। बोले साहब इसको छपवा दीजिए। तो मैंने कहा दे दीजिए साहब। उन्होंने दे दीजिए। तो मैं आप लेके आया क्या भूल गया। तो साहब एक दिन देखा कि डीसीपी साहब मेरे टेबल पर बैठे हुए हैं पास में। तो मैं पूछा सर कैसे आए आप? मैं डर गया। उन्होंने कहा नहीं वो गज़ल पूछने आया, आपने कहा था कि आपने फलाने फलाने उर्दू अखबार में छपवा दिए तो मुझे दे दीजिए। मैंने साहब वो अखबार रखा था, मैं सोच रहा था जितने बीट पे जाऊंगा दे दूंगा। मैंने उनको वो दे दी। तो ये हालत मैंने खुद देखी। आज भी जो सीबीआई में लोग जाते वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो भी रेगुलर पुलिस से वहाँ पे अपॉइंटी होते हैं। तो हालत देख लीजिए। ये बताने का मतलब ये था कि 3 साल में 36 और उसकी सीबीआई की हालत थे। आज अगर देखें तो हाथरस के केस में वो हाथरस के अंदर ही घूम रही है सीबीआई, बाहर नहीं निकली है। और किन लोगों से पूछताछ कर रही है? जो वहाँ से कभी निकला था या जिसके खेत में बलात्कार हुआ था, ये सब पूछ रहे हैं। वो कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है। आज तक सीबीआई ने कोई केस सॉल्व नहीं किया। ये सीबीआई की आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। वैसे भी सीबीआई का मतलब ये नहीं है कि वो केस सॉल्व करके कोर्ट जाएगी, नहीं, वो केस सॉल्व करके कोर्ट को दे देगी और फैसला कोर्ट करेगा कि क्या है क्या नहीं है। लिहाजा कभी कोई केस सीबीआई का आप बता दीजिए कि सॉल्व नहीं किया है उसने, बस इन्वेस्टिगेशन ही उसका मतलब है। ये हालत सीबीआई की है जिससे हमें डर दिखाया जाता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।